स्टॉक मार्केट कोर्स करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, सो मैंने यूट्यूब पर ट्रेडिंग की वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी और मैं ढूंढ रहा था वो एक स्ट्रैटेजी जो मुझे मार्केट में लाखों करोड़ों कमा के दे। फिर कड़ी मेहनत करके दिन रात एक करके फाइनली मुझे मिली मेरी खुद की स्ट्रैटेजी। तो क्या बन गया तू करोड़पति? नहीं यार, थोड़ा बहुत पैसा बना जिससे मेरा दिन का गुजारा हो। झूठ बोल रहा है भाई मुझे दिन का 200 रुपया भी मिला ना तो भी चलेगा। तू खाली स्ट्रैटेजी बता, पहले 200 रुपया तो कमा लूं। वैसे मैं हमेशा ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का यूज करता हूँ। अबे बैटरी, अब ये ब्रेकआउट क्या होता है? अबे ढक्कन, पहले वीडियो तो एंड तक देख ले, तब तुझे समझ में आएगा। चल मैं तुझे स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, अब बीच में मत बोलना। तो दोस्तों, वैसे तो मैं ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ। अब ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या होती है और इसे इंट्राडे में कैसे यूज करना है। अभी अगर आपने कोई भी सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी या फिर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी तो वहां पर एक ब्रेकआउट की कंसेप्ट होती है, वो मैं आपको अभी डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लीजिए कि ये अपना रेजिस्टेंस है और इस वाले बॉटम से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस जगह, अगर इस वाले रेजिस्टेंस लाइन को कोई भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करती है और यहाँ पर एक पुल बैक होता है, तब मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ और ये ब्रेकआउट होता है दोस्तों। तो दोस्तों ब्रेकआउट फिर से समझते हैं। अगर कोई भी रेजिस्टेंस लाइन ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होती है और यहाँ पर पुल बैक होता है तो ये ब्रेकआउट हो जाता है और यहाँ पर हम ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं। तो इसे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो आपको तो ये समझ में आया होगा ये एक्चुअली ब्रेकआउट इसे कहा जाता है। इसके अगेंस्ट अगर मुझे यहाँ पर सेलिंग करनी है तो मैं सबसे पहले सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूंगा। तो इसे आप सपोर्ट लाइन समझ लीजिए। तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है और यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद अगर इसने नीचे की तरफ रेड कैंडल से ब्रेक डाउन कर दिया और ऊपर गया तो ये ब्रेकआउट हो गया और यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, तो इसे ब्रेकडाउन कहा जाता है। ऊपर जो ब्रेक होता है उसे ब्रेकआउट कहा जाता है और जो नीचे ब्रेक होता है उसे ब्रेकडाउन कहा जाता है। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और सपोर्ट लाइन अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर पुल बैक होता है तो यहाँ पर बेरिश कैंडल के बाद हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसके लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये कंसेप्ट चार्ट में समझ लो। सबसे पहले सेटअप क्या है वो समझ लीजिए। अगर मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी है और रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो गई है, ब्रेकआउट के बाद अगर इसने पुल बैक लिया और पुल बैक के बाद यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल बनी, मतलब बुलिश कैंडल बनी और इस वाले ग्रीन कैंडल का हाई ग्रीन कैंडल से ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर। तो ये हमारी एंट्री होगी और इस वाले रेजिस्टेंस लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरह से ब्रेकआउट पुल बैक की स्ट्रैटेजी है। तो मैं हमेशा ब्रेकआउट पुल बैक पर ही एंट्री लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे ट्रेड एक्यूरेट बनते हैं और कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होता है, 2 दिन 3 दिन लगातार हिट भी होता है, लेकिन अगर मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया तो मुझे मार्केट में प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस तरह से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट में एंट्री ली जाती है और वैसे ही सेलिंग के लिए एंट्री लेने के लिए अलग से सेटअप देखना पड़ता है। मुझे मार्केट का डाउन ट्रेंड देखना पड़ता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पर बेरिश मारा बुझू या फिर बेरिश कैंडल बनी और इस वाले कैंडल का लो रेड कैंडल से ब्रेक हुआ तो यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा और इसके ऊपर स्टॉप लॉस में रखूंगा। तो इस तरह से ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसके ऊपर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए इसे चार्ट में लाइव बैक टेस्ट करके देखते हैं और इसका रिजल्ट भी चेक करते हैं। अभी यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप 5 मिनट में भी यूज कर सकते हो, 15 मिनट में भी यूज कर सकते हो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने कम ट्रेड मिलेंगे, उतने एक्यूरेट ट्रेड मिलेंगे, और जितना छोटा टाइम फ्रेम उतने ज्यादा ट्रेड मिलेंगे और उतनी एक्यूरेसी कम होगी। तो हमेशा ये बात को याद रखना, इसे आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, ये चार्ट को पूरी तरह से हाइड करता हूँ, पास्ट में जाता हूँ ताकि मैं आपको स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करके दिखाऊं। तो यहाँ से मैं चार्ट अपना हाइड करता हूँ। हाइड करने के लिए रिप्ले पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन आ जाएगी, डबल क्लिक करूंगा, चार्ट हाइड हो गया। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पर मैं चार्ट प्ले करता हूँ। अभी अगर इसका लो ब्रेक होता है सपोर्ट का और ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, तब हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, लेकिन ब्रेकआउट पुल बैक के बाद। जब तक इसका सपोर्ट ब्रेक नहीं होता रेड बॉडी से, तब तक हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ वैलिड ब्रेकडाउन हो चुका है। अभी नीचे ब्रेकडाउन के बाद अगर ये पुल बैक लेता है तब हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए एंट्री करेंगे। अब देखिए यहाँ पर रेड कैंडल बनी लेकिन पुल बैक नहीं हुआ और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, तो ये अपनी वैलिड एंट्री नहीं बनी। यहाँ पर देखिए फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर से ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर हम फिर से पुल बैक का वेट करेंगे। अगेन देखिए अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद हमें पुल बैक देखना है। जब तक यहाँ पर पुल बैक नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। अब देखिए एक तरह से ब्रेकआउट भी हो गया और अभी पुल बैक भी ले रहा है। अब पुल बैक के बाद यहाँ पर कोई भी बेरिश कैंडल दिखती है तब हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और टारगेट 1:2 रखेंगे। अभी भी हमें कोई भी सेटअप नहीं मिला, आगे देखते हैं। अब देखिए अब ये ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ। अब हम फिर से पुल बैक देखेंगे, अगर पुल बैक हुआ तब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पुल बैक भी हो गया और यहाँ पर रेड कैंडल भी बनी। अब इसका लो रेड कैंडल से ब्रेक होना चाहिए, तब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे। अभी आपने देखा कि यहाँ पर रेड कैंडल बनी, लेकिन रेड कैंडल का लो रेड कैंडल से ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरह से इनवैलिड सेटअप से बचा जा सकता है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। तो अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं फिर से रेजिस्टेंस देखूंगा या फिर सपोर्ट देखूंगा और वहां पर हमारे एंट्री देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर से। अब देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर दूसरा है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ रेड कैंडल का लो रेड कैंडल से ब्रेक हुआ। अब हम यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री करेंगे। तो इस कैंडल में मैंने एंट्री ली और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का आ रहा है? 25 पॉइंट का। तो टारगेट कितना लेना पड़ेगा? 50 पॉइंट का। अब हम ये देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट। तो दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस हिट हुए यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा परफेक्ट सेटअप था। अभी हम दूसरा सेटअप देखेंगे। तो दूसरा सेटअप के लिए हम फिर से सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट के लिए एंट्री मिलती है तब हम यहाँ पर शॉर्ट के लिए एंट्री देख सकते हैं। फिर से देखिए, रेजिस्टेंस पर रेड कैंडल का लो रेड कैंडल से ब्रेक हुआ। ये वाली पहली रेड कैंडल और उसका लो रेड कैंडल से ब्रेक हुआ यहाँ पर। अब हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो भी आप यहाँ पर एंट्री कर लोगे। तो वैसे मैं भी आपके हिसाब से एंट्री करूंगा और देखते हैं कि हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट। ये थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 100% ले लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि टारगेट हिट हो गया। ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो भी आपका यहाँ पर सेटअप चला। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल का लो रेड कैंडल से ब्रेक हुआ था यहाँ पर और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी था। अब मैंने कोई चार्ट पहले से बैक टेस्ट करके नहीं देखा है, मैंने रैंडमली ये चार्ट ओपन करके रखा है ताकि आपको दिखा सकूं लाइव प्रूफ। अगर मुझे बाय की एंट्री करनी है तो डाउन ट्रेंड में कभी भी मैं बाय की एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी जाना नहीं है। हमें अगर अप ट्रेंड मिला तब हम बाइंग की एंट्री करेंगे। फिलहाल के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड है, तो जितने हमें शॉर्टिंग के लिए ट्रेड मिलेंगे उतना हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये फिर से सपोर्ट बना। तो यहाँ पर मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो अगर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक होता है और हमें सेटअप मिलता है तब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। देखिए, यहाँ पर पुल बैक हो गया, लेकिन रेड कैंडल का लो रेड कैंडल से ब्रेक नहीं हुआ। अब देखिए, यहाँ पर रेड कैंडल बनी और इसका लो रेड कैंडल से ब्रेक हुआ। अब अगर मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी है तो यहाँ पर मैं एंट्री ले सकता हूँ, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस टारगेट लगा के अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट। तो यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो 2 टारगेट चले, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर भी हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जहां पर सपोर्ट था यहाँ पर एक ब्रेकआउट के बाद फिर से पुल बैक हुआ। अब दोस्तों देखिए, मार्केट का डाउन ट्रेंड था, यहाँ से एक अप साइड की रैली आ चुकी है और यहाँ पर एक पुल बैक हुआ है। तो यहाँ पर मैं पुल बैक पर अपनी लाइन ड्रॉ करूंगा और यहाँ पर अगर इस वाले ग्रीन कैंडल का हाई ग्रीन कैंडल से ब्रेक होता है तब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो आपको शॉर्टिंग के बहुत सारे सेटअप दिखा दिए, लेकिन मैं अभी बाइंग का एक सेटअप दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ग्रीन कैंडल का हाई ग्रीन कैंडल से ब्रेक हुआ। इस वाले कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया। तो थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। अगर आपको लगता है कि रिस्की ट्रेड है तो मत लो। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है और कहाँ पर नहीं लेनी है। तो यहाँ पर मैं एंट्री करूंगा और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखूंगा और अपना टारगेट जो रहेगा हमेशा 1:2 रहेगा। अब हम देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, टारगेट भी मिल गया। तो इस तरह से सेटअप एकदम परफेक्ट चलता है दोस्तों। अभी आप बताना कि ये स्ट्रैटेजी कैसी है, और अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखनी है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये स्ट्रैटेजी हमें भी सीखनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहां पर मुझे मैसेज कर देना। मैं आपके मैसेज का 100% रिप्लाई दूंगा और वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि हम ये स्ट्रैटेजी कैसे सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में गो चार्टिंग का बार रिप्ले कैसे यूज करना है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी है। तो वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो भी देख लेना, आपको बार रिप्ले के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी।